अगर कोई ये कहे कि घरों की दीवार पर रेंगने वाला वो छोटा सा जीव जिसे देखकर अक्सर मतलब एकदम से घृणा या डर का एहसास होता है, असल में मेडिकल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी है, तो शायद यकीन करना बहुत मुश्किल होगा, राइट? बिल्कुल। मतलब आमतौर पर इंसान की पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि किसी पत्रिका या झाड़ू से उसे बस भगा दिया जाए। ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रिस्पॉन्स होता है। या तो डर या फिर गुस्सा। हाँ, और ये एक बहुत ही आदिम, बिना सोचे समझे आने वाला रिएक्शन है। असल में होता क्या है कि इंसानी दिमाग चीजों को तुरंत खतरनाक या सुरक्षित के खांचे में बांट देना चाहता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देगा। इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे सामने आज एक बेहद खास और रहस्यमयी स्लाइड डेक है। वो विवेक वाला स्लाइड डेक है ना? एग्जैक्टली। दिलचस्प बात यह है कि इस डेक के हर पन्ने पर, हर तस्वीर पर विवेक नाम की मोहर लगी है। तो आज का हमारा मिशन है विवेक की इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करना। सही कहा। ये एक ऐसा स्लाइड द स्लाइड सफर है जो हमें छिपकलियों के 16 करोड़ साल के इतिहास, उनके पीछे के विज्ञान और उनसे जुड़े मिथकों की गहराइयों में ले जाएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ दीवारों पर रेंगने वाले एक साधारण जीव तक सीमित नहीं है। मतलब अगर विवेक के इस संकलन को ध्यान से देखा जाए तो ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एडवांस्ड मेडिकल साइंस और यहाँ तक कि इंसानी मनोविज्ञान की जटिलताओं को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। विवेक के डेक की शुरुआती जानकारी हमारे घरों से जुड़ी सबसे आम भ्रांतियों पर सीधा प्रहार करती है। मतलब सबसे बड़ा डर यही होता है कि छिपकली जहरीली होती है। लेकिन यहाँ स्लाइड में स्पष्ट किया गया है कि भारत में पाई जाने वाली जो हाउस गेको है, यानी घरेलू छिपकली, उसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता। विज्ञान के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा मिथ बस्टर है। असल में ये जीव इंसानों के लिए बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है। इसके उलट ये इकोसिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा। हाँ, मतलब ये घरों में मौजूद मच्छरों, मक्खियों और कीड़े मकोड़ों को खाकर एक प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करती है। एक तरह से देखा जाए तो ये घरों की रक्षक है। रक्षक है, बिल्कुल। और विवेक के नोट्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेडिकल सलाह भी दी गई है। अक्सर लोग डर जाते हैं कि अगर छिपकली काट ले तो क्या होगा। वो भी एक बड़ा डर है। हाँ, तो डेक कहता है कि अगर कभी डर या आत्मरक्षा के कारण छिपकली काट भी ले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है उसे झटके से खींचना। उसे खुद हटने देना चाहिए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि झटके से खींचने पर उसके जो बारीक दांत होते हैं ना, वो त्वचा में टूटकर फंस सकते हैं। ओहो। हाँ, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार घाव को 20 सेकंड तक साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना और कोई सामान्य एंटीसेप्टिक जैसे सेवलॉन या बेटाडीन लगाना ही काफी होता है। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? डॉक्टर को दिखाने की जरूरत तभी है जब सूजन या बुखार आए, क्योंकि वो छिपकली के किसी जहर की वजह से नहीं बल्कि किसी बाहरी बैक्टीरिया के कारण होता है। अच्छा, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर विज्ञान ये पूरी तरह से साबित कर चुका है कि ये जहरीली नहीं है, तो पीढ़ियों से ये अफवाह इतनी मजबूती से क्यों टिकी हुई है? मतलब खाने में छिपकली गिरने से मौत हो गई, ऐसी कहानियां हर जगह सुनने को मिलती हैं। हाँ, बहुत आम है। क्या ये इवोल्यूशन का कोई बचाव तंत्र है जो हर रेंगने वाली चीज से दूर रहने का संकेत देता है? मैं बस ये सोच रही थी। ये मनोविज्ञान और विकासवाद का एक बहुत ही शानदार पहलू है। देखिए, इवोल्यूशन के दौरान इंसानी दिमाग फॉल्स पॉजिटिव के लिए डिजाइन हुआ है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब? इसे विज्ञान की भाषा में हाइपर एक्टिव एजेंसी डिटेक्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर झाड़ियों में कुछ हिल रहा है तो हमारा दिमाग उसे हवा मानने के बजाय एक खतरनाक सांप मानना ज्यादा सुरक्षित समझता है। अच्छा, हाँ, मतलब बेटर सेफ देन सॉरी। नाक रेंगने वाले जीव की कैटेगरी में डाल दिया। और जब सांस्कृतिक अफवाहें इसके साथ जुड़ जाती हैं तो पीढ़ियों तक वो डर एक सच्चाई का रूप ले लेता है, भले ही उसमें कोई बायोलॉजिकल सच्चाई न हो। मतलब ये बेचारा जीव इंसानी इवोल्यूशन के क्रॉसफायर में फंस गया। खैर, विवेक के इस स्लाइड डेक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चीजें सच में साइंस फिक्शन जैसी लगने लगती हैं। बिल्कुल। अगर ये जीव इतने सुरक्षित और फायदेमंद हैं, तो सबसे बड़ा सवाल इनकी भौतिक क्षमताओं पर उठता है। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण को मात देकर छतों और दीवारों पर उल्टे कैसे चिपके रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है। हाँ, आम धारणा यही है कि इनके पैरों में कोई चिपचिपा गोंद या कोई सक्शन कप होता होगा। दशकों तक विज्ञान की दुनिया भी यही मानती थी।
लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे गेको के पैरों का अध्ययन किया तो प्रकृति की सबसे बेहतरीन नैनो इंजीनियरिंग सामने आई। नैनो इंजीनियरिंग? हाँ, उनके पैरों में लाखों अत्यंत सूक्ष्म बाल होते हैं जिन्हें सेटे कहा जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हर एक बाल के सिरे पर हजारों और भी बारीक रेशे होते हैं जिन्हें स्पैचुले कहते हैं। मैंने स्लाइड में देखा था। सही कहा। और यहाँ जो भौतिकी काम कर रही है वो सच में अद्भुत है। ये कोई गोंद नहीं है। जब ये करोड़ों सूक्ष्म स्पैचुले दीवार की सतह के संपर्क में आते हैं तो वे आणविक स्तर पर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर दीवार के अणुओं के साथ एक आकर्षण पैदा करते हैं। ओके। क्वांटम फिजिक्स में इसे वैन डेर वाल्स फोर्स कहते हैं। ये अणुओं के बीच का एक बेहद कमजोर खिंचाव है, लेकिन जब करोड़ों रेशे एक साथ ये फोर्स लगाते हैं तो वो छिपकली के पूरे वजन को आसानी से उठा सकता है। अरे वाह! अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए तो ये एक तरह का मॉलिक्यूलर वेल्क्रो है, मतलब चिपकाया और फिर एक खास एंगल से आसानी से उखाड़ लिया। एकदम सही एनालॉजी है। विवेक के नोट्स बताते हैं कि वैज्ञानिक बायोमिमिक्री का इस्तेमाल करके इसी तकनीक की नकल कर रहे हैं जिससे अंतरिक्ष यात्रियों और मेडिकल सर्जरी के लिए गेको टेप बनाया जा रहा है। गेको टेप भविष्य की तकनीक है। इसकी खासियत यह है कि ये बिना कोई रासायनिक अवशेष या गोंद छोड़े सूखी और गीली दोनों सतहों पर चिपक सकता है। गीली सतहों पर भी? हाँ, और इसलिए मेडिकल फील्ड में ये टांकों का एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प बन सकता है, जिससे सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत तेज हो सकती है। मेडिकल फील्ड की बात आते ही विवेक की रहस्यमयी दुनिया का एक और बड़ा चमत्कार सामने आता है, अमर पूंछ का रहस्य। हाँ, ऑटोटॉमी। बिल्कुल। शिकारी से बचने के लिए छिपकली अपनी पूंछ गिरा देती है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि धूल मिट्टी में रहने के बावजूद इस खुले घाव में कभी इन्फेक्शन या सूजन नहीं होती। ये कैसे संभव है? यहीं पर इनकी केमिस्ट्री का असली जादू छिपा है। रिसर्च बताती है कि इनके शरीर में डिफेंसिन्स और कैथलिसिडिन्स जैसे बेहद शक्तिशाली एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं। मतलब उनका अपना खुद का एंटीबायोटिक? एग्जैक्टली। ये उनके शरीर का अपना इनबिल्ट एंटीबायोटिक है। जैसे ही पूंछ कटती है ये पेप्टाइड्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और किसी भी बाहरी बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इसके साथ ही माइक्रोफेज नाम की कोशिकाएं तुरंत घाव की सफाई करती हैं और बिना कोई स्कार या दाग छोड़े एक नए अंग का निर्माण शुरू हो जाता है। ये तो पूरी तरह से मेडिकल साइंस के उस सिद्धांत के खिलाफ है जो इंसान आमतौर पर देखते हैं। मतलब घाव भरने का मतलब है स्कार पड़ना या दाग रह जाना। इंसान सदियों से अंगों को दोबारा उगाने का सपना देखते आए हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मेडिकल ड्रीम है। तो क्या भविष्य में इन पेप्टाइड्स का इस्तेमाल करके इंसानी घाव बिना किसी स्कार के भरे जा सकेंगे, या फिर जो हमारी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इसे एक बाहरी चीज मानकर खारिज कर देगी? ये आज के रीजेनरेटिव मेडिसिन का सबसे जटिल सवाल है। देखिए, इंसानी शरीर घाव भरने के लिए फाइब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू बनाने पर जोर देता है। हाँ, वो पपड़ी जम जाती है। सही। शरीर का मुख्य उद्देश्य होता है कि घाव जल्दी से बंद हो जाए ताकि इन्फेक्शन न हो, भले ही वहां दाग रह जाए। लेकिन छिपकली का शरीर ब्लास्टेमा अनाता है, जो स्टेम सेल्स का एक समूह है जिससे पूरा अंग वापस उगता है। अच्छा, तो चुनौती क्या है? विज्ञान के सामने चुनौती गेको के पेप्टाइड्स को सीधे इंसानों में डालने की नहीं है, बल्कि इंसानी प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह से रीप्रोग्राम करने की है कि वो फाइब्रोसिस के बजाय ब्लास्टेमा बनाए। गेको के जीन का अध्ययन इस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये जानकारी वाकई सोचने का नजरिया बदल देती है। विवेक के इस रहस्यमयी डेक में अब ये सफर दीवारों से निकलकर घने जंगलों की ओर मुड़ता है, जहां ये जीव कॉमिक बुक के सुपर हीरो की तरह व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, इनके सर्वाइवल स्किल्स सच में अविश्वसनीय हैं। हाँ, जैसे गिरगिट की आंखों का जिक्र ले लीजिए। गिरगिट का विजन सिस्टम प्रकृति का एक अनोखा रडार है। उनके पास 360 डिग्री विजन होता है। उनकी दोनों आंखें एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अलग अलग दिशाओं में घूम सकती हैं। मतलब एक ही समय में दो अलग अलग जगह देख सकते हैं। हाँ, एक आंख से वो आगे का शिकार देख सकते हैं और उसी समय दूसरी आंख से पीछे किसी शिकारी पर नजर रख सकते हैं। और जैसे ही उन्हें कोई शिकार दिखता है, दोनों आंखें एक साथ उस पर फोकस कर लेती हैं ताकि दूरी का सटीक अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला जीव है हॉर्न्ड लिजर्ड। हॉर्न्ड लिजर्ड। हाँ, डे के अनुसार खतरा महसूस होने पर ये अपनी आंखों से सीधे खून की धार छोड़ता है।
ये तो एकदम खौफनाक है। ये एक बेहद अजीब लेकिन बहुत प्रभावी रक्षा प्रणाली है। जब इस जीव को लगता है कि कोई लोमड़ी या जंगली कुत्ता इसे खाने वाला है, तो ये अपने सिर के ब्लड प्रेशर को इतना बढ़ा लेता है कि उसकी आंखों के पास की बारीक नसें फट जाती हैं। बाप रे। और फिर खून की एक तेज धार सीधे शिकारी के मुंह पर जाती है। इवोल्यूशन का कमाल देखिए कि जो कैनाइन शिकारी हैं, उनको इस खून का स्वाद इतना भयानक लगता है कि वे तुरंत उसे छोड़कर भाग जाते हैं। अमेजिंग। और फिर बैसिलिस्क छिपकली का जिक्र आता है, जिसे जीसस लिजर्ड कहा जाता है क्योंकि ये पानी पर दौड़ सकती है। विवेक के नोट्स बताते हैं कि ये प्योर फिजिक्स का खेल है। बिल्कुल, इसका कारण इसके पैरों की खास बनावट और उसकी रफ्तार है। ये पानी की सतह पर इतनी तेजी से अपने पैर मारती है कि पानी के नीचे जाने से पहले ही सतह के तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण हवा का एक बुलबुला बन जाता है। ये जीव उसी बुलबुले को एक ठोस सतह की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाता है। ये तो हुए सुपर हीरो, लेकिन विवेक की दुनिया में असली राक्षसों की भी कोई कमी नहीं है। मैं विशालकाय मॉनिटर लिजर्ड और कोमोडो ड्रैगन्स की बात कर रही हूँ। ओहो, कोमोडो ड्रैगन्स। 10 फीट तक लंबाई, निचले जबड़े में जहर की ग्रंथियां और हवा को सूंघने वाली 2 मुंही जीभ। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनकी बुद्धिमत्ता। हाँ, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। संकलन में लिखा है कि ये रेप्टाइल्स में सबसे बुद्धिमान है। ये 6 तक गिनती कर सकती हैं और योजना बनाकर शिकार करती हैं। ये तो जुरासिक पार्क के उन चालाक रैप्टर्स जैसा लगता है। एकदम वैसा ही है। लेकिन मैं सोच रही थी कि एक सरीसृप के लिए गिनती करने का असल मैकेनिज्म क्या होता है। इसे समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, वे इंसानों की तरह गणित के नंबर 1, 2, 3 ऐसे नहीं बोलते, लेकिन नंबर सेंस या मात्रा का बोध होना एक उच्च स्तर का कॉग्निटिव फंक्शन है। अच्छा। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि वे 6 तक गिन सकते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रयोगों में ये ड्रैगन्स 6 अलग-अलग शिकार या अपने झुंड के 6 सदस्यों को अलग-अलग पहचान और ट्रैक कर सकते हैं। ओहो, मतलब मेमोरी अच्छी है। हाँ, वही ये समझ सकते हैं कि अगर 6 शिकार थे और सिर्फ 5 ही भागे हैं, तो एक अभी भी वहीं कहीं छिपा है। और योजना बनाने का मतलब है कि वे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके शिकार को एक खास दिशा में घेरते हैं। ये सिर्फ इंस्टिंक्ट नहीं है, ये एक सोची समझी टैक्टिकल रणनीति है। इन आधुनिक महाकाय जीवों की इस रणनीतिक बुद्धिमत्ता को देखकर ये साफ हो जाता है कि 16 करोड़ सालों का विकास कोई साधारण बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। विवेक की रहस्यमयी दुनिया का अगला पड़ाव हमें टाइम मशीन में बिठाकर सीधे जुरासिक काल में ले जाता है। स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई में वैज्ञानिकों को मिला एक जीवाश्म इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाता है। इस जीव का नाम है ब्रुकनेथर एल्गोलेंसिस। ये कोई आम जीवाश्म नहीं है। इसके शारीरिक ढांचे ने जीव विज्ञान के इतिहास को चुनौती दी है। कैसे? ये आधा सांप और आधी छिपकली जैसा दिखता था। इसका चेहरा और नुकीले दांत किसी खूंखार सांप की तरह विकसित थे, लेकिन शरीर और 4 पैर पूरी तरह छिपकली जैसे थे। साबित करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, छिपकलियों और सांपों का विकास एक समानांतर और बेहद जटिल प्रक्रिया थी। उनके पूर्वज एक रहे होंगे, लेकिन विकास के क्रम में वे करोड़ों सालों तक एक साथ इस धरती पर विकसित होते रहे और अलग अलग शाखाओं में बढ़ते गए। पैरेलल इवोल्यूशन। हाँ, ये खोज एवोल्यूशन के उस सिद्धांत को मजबूत करती है कि विकास कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही उलझावा पेड़ है जहां अलग अलग शाखाएं एक साथ बढ़ती हैं। यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। लाखों सालों से इंसानों और इन जीवों का एक साथ सह अस्तित्व रहा है। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि प्राचीन सभ्यताओं ने इन्हें सिर्फ विज्ञान की नजर से नहीं देखा। जाहिर सी बात है। विवेक के स्लाइड डेक के अगले कुछ पन्ने हमें धर्म, आस्था और वास्तुशास्त्र की रहस्यमयी दुनिया में ले जाते हैं। ये देखना अद्भुत है कि इंसान अपनी आर्थिक उम्मीदों या बीमारी के डर को एक छोटे सी जीव पर कैसे थोप देता है। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा पहलू है। वास्तुशास्त्र और मान्यताओं में छिपकली से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत प्रचलित हैं। हाँ, जैसे अगर सिर पे गिर जाए तो कुछ होता है, कंधे पे गिरे तो कुछ और। बिल्कुल। उदाहरण के लिए पूजा घर में इसका दिखना,
शुक्रवार के दिन नजर आना या भूरे रंग की छिपकली का मुख्य द्वार पर प्रवेश करना, इन सभी को धन लाभ, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। और दूसरी तरफ अशुभ संकेतों की भी पूरी एक लिस्ट है। लड़ती हुई छिपकलियां विवाद का प्रतीक मानी जाती हैं, काली छिपकली दरिद्रता का, नए घर में मरी हुई छिपकली किसी गंभीर बीमारी की चेतावनी, और लाल छिपकली दिखने का मतलब है कि पूर्वज नाराज है। हाँ, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। ऐसा लगता है कि इंसान उन चीजों में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है जहां कोई पैटर्न है ही नहीं। मनोविज्ञान में इसे अपोफिनिया कहते हैं, असंबंधित चीजों में अर्थ या कनेक्शन खोजना। लेकिन इंसानी आस्था सिर्फ शकुन अपशकुन तक सीमित नहीं रही। और कहां तक गई? दक्षिण भारत की कांचीपुरम में स्थित 1000 साल पुराना वरदराज पेरुमाल मंदिर इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाँ। वहां सोने और चांदी की विशालकाय छिपकलियों की नक्काशी है और मान्यता है कि इन्हें छूने मात्र से सभी दोष मिट जाते हैं। आस्था और रहस्य की बात हो रही है तो विवेक के डेक में एक और चौंकाने वाला तथ्य मौजूद है, तीसरी आंख का रहस्य। प्राचीन लोगों का मानना था कि इन जीवों के पास एक तीसरी आंख यानी पाइनियल ग्लैंड होती है जो प्रकाश को महसूस कर सकती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुर्की के 12,000 साल पुराने गोबेकली टेपे के खंडरों में भी इनकी नक्काशी मिली है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पाइनियल ग्लैंड वाली तीसरी आंख कोई आध्यात्मिक चीज है या सिर्फ एक बायोलॉजिकल सेंसर है? देखिए, विज्ञान के नजरिए से ये पूरी तरह एक बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। कई रेप्टाइल्स के सिर के ऊपरी हिस्से में एक पार्शियल आई होती है। अच्छा। ये इंसानी आंखों की तरह चित्र या इमेज नहीं बनाती, लेकिन ये रोशनी और अंधेरे के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। ये उन्हें मौसम के बदलावों को महसूस करने, अपने सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने और सबसे महत्वपूर्ण, ऊपर से हमला करने वाले शिकारी पक्षों की परछाई को तुरंत भांपने में मदद करती है। ओह, तो ये एक अलार्म सिस्टम की तरह है। बिल्कुल। प्राचीन इंसानों ने शायद इस बायोलॉजिकल सेंसर के काम करने के तरीके को देखा और उसे अंतर्दृष्टि या तीसरी आंख के आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया। वाह! प्राचीन काल में जहां इन्हें भगवान या शगुन माना जाता था, वहीं आधुनिक इंटरनेट युग में ये मान्यता एक अजीब और डरावनी थ्योरी में बदल चुकी है। हाँ, इंटरनेट ने तो दुनिया ही बदल दी है। विवेक की रहस्यमयी दुनिया का अंतिम पड़ाव हमें आधुनिक दुनिया की सबसे अजीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तक ले जाता है, रेप्टिलियन एलीट की थ्योरी। अरे हाँ, पश्चिमी देशों और इंटरनेट की दुनिया में ये एक बेहद मशहूर अफवाह है। इस थ्योरी का दावा है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान, ताकतवर राजनेता और प्रभावशाली लोग असल में इंसान नहीं हैं, बल्कि भेष बदले हुए छिपकली मानव यानी रेप्टिलियंस हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सुनने में जितना हास्यास्पद लगता है, बहुत से लोग इस पर उतना ही गंभीरता से विश्वास भी करते हैं। ये थ्योरी अमेरिका के बोहेमियन ग्रोव की गुप्त बैठकों से जुड़कर और भी ज्यादा फैल गई। हाँ, वो सीक्रेट सोसाइटीज वाला एंगल आ जाता है। हद तो तब हो गई जब मार्क जुकरबर्ग को एक लाइव वीडियो में आकर बाकायदा सफाई देनी पड़ी थी कि मैं छिपकली नहीं हूं। सच में, ये तो बहुत ही अजीब स्थिति रही होगी। अगर इसे निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो ये क्या दर्शाता है? मतलब 12,000 साल पुराने गोबेकली टेपे से लेकर आज की सिलिकॉन वैली तक इन जीवों को लेकर इंसानों का ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। अगर इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो ये थियरी असल में कोल्ड ब्लडेड यानी ठंडे खून वाले स्वभाव का एक रूपक है, एक मेटाफर। हाँ, समाज के वे ताकतवर लोग जो अक्सर आम जनता की भावनाओं से कटे हुए लगते हैं या जिनके फैसले बहुत निर्मम होते हैं, लोग अवचेतन रूप से उन पर एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल की छवि प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत गहरा विचार है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी हो जाता है तो इंसानी दिमाग उसे मानवीय कमियों से अलग किसी दूसरी दुनिया का जीव मान लेना आसान समझता है। ये इंसानी अविश्वास, सत्ता के प्रति डर और उसी अपोफेनिया का एक चरम रूप है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है, सच में। और इसी के साथ विवेक की रहस्यमयी दुनिया के इस स्लाइड दर स्लाइड सफर का समापन होता है। इस विस्तृत चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दीवार पर चलने वाला वो छोटा सा जीव सिर्फ एक साधारण कीड़ा खाने वाली छिपकली नहीं है। बिल्कुल नहीं। वह 16 करोड़ साल के क्रमिक विकास का एक जीता जागता गवाह है, इन्फेक्शन के अंगों का पुनर्जन्म। सही कहा। तो अगली बार जब भी किसी दीवार पर ये प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोलर नजर आए तो उससे डरने के बजाय उसके 16 करोड़ साल पुराने सर्वाइवल और बायोलॉजिकल चमत्कारों की तारीफ की जानी चाहिए। बिल्कुल। अगर विवेक की इस रहस्यमय दुनिया के इस स्लाइड दर स्लाइड सफर ने किसी नए नजरिए को जन्म दिया है या कुछ अद्भुत सोचने पर मजबूर किया है,
तो इस विस्तृत चर्चा को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा, ताकि विज्ञान और इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प रहस्य आगे भी सामने आते रहें। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक नया विचार। जी बताइए। जिस जीव ने 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी के हर महाविनाश को मात देकर अपना वजूद बचाया है, क्या इंसानी विकास में उससे डरना किसी गहरी आदिम कमजोरी को तो नहीं दर्शाता? क्या इंसान सच में उससे डरते हैं, या अवचेतन रूप से उसकी उस अचूक सर्वाइवल स्किल से ईर्ष्या करते हैं जो शायद हमारे पास नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो इवोल्यूशन और मनोविज्ञान दोनों की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देता है।